निमिचरित और निमि वंश का वर्णन। श्री प्राशा जी बोले, इक्ष्वाकु का जो निमि नामक पुत्र था, उसने एक सहस्त्र वर्ष में समाप्त होने वाले यज्ञ का आरंभ किया। उस यज्ञ में उसने वशिष्ठ जी को होता वरण किया। वशिष्ठ जी ने उससे कहा कि 500 वर्ष के यज्ञ के लिए इंद्र ने मुझे पहले ही वरण कर लिया है, अतः इतने समय तुम ठहर जाओ, वहां से आने पर मैं तुम्हारा भी ऋत्विक हो जाऊंगा। उनके ऐसा कहने पर राजा ने उन्हें कुछ भी उत्तर नहीं दिया। वशिष्ठ जी ने यह समझकर कि राजा ने उनका कथन स्वीकार कर लिया है, इंद्र का यज्ञ आरंभ कर दिया। किंतु राजा निमि भी उसी समय गौतम आदि अन्य होताओं द्वारा अपना यज्ञ करने लगे। देवराज इंद्र का यज्ञ समाप्त होते ही मुझे निमि का यज्ञ कराना है, इस विचार से वशिष्ठ जी भी तुरंत ही आ गए। उस यज्ञ में अपना होता का कर्म गौतम को करते देख उन्होंने सोते हुए राजा निमि को यह शाप दिया कि इसने मेरी अवज्ञा करके संपूर्ण कर्म का भार गौतम को सौंपा है, इसलिए यह देहहीन हो जाएगा। सोकर उठने पर राजा निमि ने भी कहा, इस दुष्ट गुरु ने मुझसे बिना बातचीत की अज्ञानता पूर्वक मुझ सोए हुए को शाप दिया है, इसलिए इसका देह भी नष्ट हो जाएगा। इस प्रकार शाप देकर राजा ने अपना शरीर छोड़ दिया। राजा निमि के शाप से वशिष्ठ जी का लिंग देह मित्रा वरुण के हृदय में प्रविष्ट हुआ और उर्वशी के देखने से उसका वीर्य स्खलित होने पर उसी से उन्होंने दूसरा देह धारण किया। निमि का शरीर भी अति मनोहर गंध और तेल आदि से सुरक्षित रहने के कारण गला सड़ा नहीं, बल्कि तत्काल मरे हुए देह के समान ही रहा। यज्ञ समाप्त होने पर जब देवगण अपना भाग ग्रहण करने के लिए आए तो उनके ऋत्विगण बोले कि यजमान को वर दीजिए। देवताओं द्वारा प्रेरणा किए जाने पर राजा निमि ने उनसे कहा, भगवान, आप लोग संपूर्ण संसार दुख को दूर करने वाले हैं। मेरे विचार में शरीर और आत्मा का वियोग होने में जैसा दुख होता है वैसा और कोई दुख नहीं है, इसलिए मैं अब फिर शरीर ग्रहण नहीं करना चाहता, समस्त लोगों के नेत्रों में ही वास करना चाहता हूँ। राजा के ऐसा कहने पर देवताओं ने उनको समस्त जीवों के नेत्रों में अवस्थित कर दिया। तभी से प्राणी निमोष्मेष पलक खोलना मुन्ना करने लगे हैं। तदंतर अराजकता के भय से मुनि जनों ने उस पुत्रहीन राजा के शरीर को अग्नि शमीदंड से बंधा। उससे एक कुमार उत्पन्न हुआ जो जन्म लेने के कारण जनक कहलाया। इसके पिता विधेय थे, इसलिए यह विधेय कहलाया और मंथन से उत्पन्न होने के कारण मीथी भी कहा जाता है। उसके उदावसु नामक पुत्र हुआ। उदावसु के नंदीवर्धन, नंदीवर्धन के सुकेतु, सुकेतु के देवरात, देवरात के बृहदकुथ, बृहदकुथ के महावीर्य, महावीर्य के सुधृति, सुधृत्य के दृष्टकेतु, दृष्टकेतु के हर्षव, हर्ष के मनु, मनु के प्रतीक, प्रतीक के कृतरथ, कृतरथ के देवमीड, देवमीड के विबुध, विबुध के महाधृति, महाधृति के कृतरात, कृतरात के महारोमा, महारोमा के सुवर्णरोमा, सुवर्णरोमा के हृषरोमा और हृषरोमा के सीध्वज नामक पुत्र हुआ। वह पुत्र की कामना से यज्ञ भूमि को जोत रहा था। इसी समय हल के अग्रभाग में उसको सीता नाम की एक कन्या उत्पन्न हुई। सीध्वज का भाई साकाश नरेश कुशध्वज था। सीध्वज के भानुमान नामक पुत्र हुआ। भानुमान के शद्धुम, शद्धुम के शुचि, शुचि के अजनामा, अजनामा के शध्वज, शध्वज के कृति, कृति के अंजन, अंजन के क्रुजित, क्रुजित के अरिष्टनेमी, अरिष्टनेमी के शतायु, शतायु के सुपाश, सुपाश के सृंजय, सृंजय के क्षेमावी, क्षेमावी के अनीना, अनीना के भौमरथ, भौमरथ के सत्यरथ, सत्यरथ के उपगु, उपगु के उपगुप्त, उपगुप्त के स्वागत, स्वागत के स्वानंद, स्वानंद के सुवर्चा, सुवर्चा के सुपाश, सुपाश के सुभाष, सुभाष के सुश्रुत के जय, जय के विजय,
विजय के रित, रित के सुनय, सुनय के विथव्य, विथव्य के धृति, धृति के बहुलाश और बहुलाश के कृति नामक पुत्र हुआ। कृति में ही इस जनक वंश की समाप्ति हो जाती है। यही मैथिल भूपकाल गण है। प्राय ये सभी राजा लोग आत्मविद्या को आश्रय देने वाले होते हैं।